हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं तैयारी कर रहे होंगे। ये मैं आज आपके पास से फिर लेके आया हूँ सम क्वेश्चंस ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंस में जो मैं पहले वीडियो में आप देख लेंगे कि आपको मैंने जो टेंस पढ़ाया है उसको एक बार आप बेसिक फार्मूला देख ले। उसके बाद अब मैं ना सीधे क्वेश्चंस पे आ गया हूँ जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव आता है। फिर आता है कि करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट को पकड़िए, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, ए बी सी डी। तो वो सब में जो अंदर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, ये अक्सर हॉस्पिटल में होता है, आरोप लगता है कि पेशेंट जो है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर गया। ठीक है, अब बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। देखिए कैसे पकड़ेंगे। पहले क्या हुआ, पहले डॉक्टर आया कि पहले पेशेंट मर गया? पहले निहायत है पेशेंट मर गया डॉक्टर आने का पहले, तो ये पेशेंट जो है वो ज़्यादा पास्ट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। और इसमें क्या है कि यदि डॉक्टर अराइव्ड किए हैं, तो अराइव्ड मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, अराइव्ड सब्जेक्ट प्लस V2। तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पास्ट में काम हुआ। डॉक्टर आने के पहले ही पेशेंट ऊपर चला गया, तो द पेशेंट हैड डाइड, HAD हैड। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसको आप बना दीजिए पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, इसको पास्ट परफेक्ट। तो जो सेंटेंस था डाइड, उसके आगे अंदर आप हैड लगा दीजिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये है पास्ट इंडिफिनिट। जब एक सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट रहे, मतलब सिंपल पास्ट रहे, और दूसरा भी पास्ट इंडिफिनिट रहे, तो वो नहीं होगा, वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है ऐसे केस में। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है और ये पार्ट था, ये इनकरेक्ट था। यहाँ पेशेंट डाइड नहीं होगा, पेशेंट हैड डाइड। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में आइए। आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम यस्टरडे। ठीक है, अब बताइए ये सही है कि गलत है? तो गलत है तो किस पार्ट में गलत है, सही है तो कहाँ सही है, क्या है बताइए। देखिए क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको तो मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, अब आपको ये MCQ करना या करेक्ट या इनकरेक्ट बताना, ये अब आपको देखना होगा ध्यान से। ये सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है पास्ट, बीत गया। टुमारो मतलब आने वाला, जो कल आएगा। टुडे तो आज हुआ, यस्टरडे जो कल बीत गया। तो जो कल बीत गया, ठीक है, तो उसमें हैव क्या कर रहा है बताइए। हैव क्या चीज़ का प्रमाण होता है, प्रेजेंट टेंस का होता है ना। तो कभी भी पास्ट में प्रेजेंट को नहीं मिलाना है। तो यस्टरडे लिखा हुआ है तो उसके साथ आप हैव को नहीं लिखेंगे। हाँ, ये एक दिन पहले की बात है, तो आप ये पार्ट को हटा दीजिए, प्रेजेंट वाला पार्ट, और यहाँ लिख दीजिए रोट। यहाँ हो जाएगा आई रोट अ लेटर। ठीक है, आई रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे। अब ठीक है, रोट किस पार्ट में हो गया, आई रोट, ये हटा दीजिए, हैव रिटन। आई के साथ सीधे रोट, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। IND लिख के छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस जो पुराना वीडियो में आपका लिखा हुआ है V2। क्या होता है, राइट। रोट कहाँ से आया है बताइए, रोट कहाँ से आया है, राइट, रोट, फिर रिटेन, WRITTEN, ये वर्ब 1, वर्ब 2, ये वर्ब 3। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आई हैव रिटन नहीं होगा, आई रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट था। ठीक है, हमने करेक्ट कर दिया। ओके,
तीसरा सवाल में आइए, द ओल्ड मैन हैज़ डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। फिर वही बात हो गई, लास्ट नाइट, NIGHT है, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट मतलब जो नाइट बीत गया तो पास्ट हो गया, आज तो नहीं है, जो बीता हुआ कल है। तो फिर यहाँ हैज़ क्या कर रहा है, ये तो प्रेजेंट का निशानी है, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप पास्ट में डालिए। हाँ, बहुत ज़्यादा पास्ट नहीं है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, चलिए खाली हैज़ हटा दीजिए, ठीक है। तो द ओल्ड मैन डाइड, अब हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो ये जो है एक सेंटेंस इनकरेक्ट था, करेक्ट करने के लिए हैज़ काटिए, द ओल्ड मैन डाइड, सब्जेक्ट प्लस V2। डाई का क्या होता है, डाई, डाइड, डाइड, 3 फॉर्म जानते होंगे ना आप लोग, डाई, डाइड, डाइड, वो देखिएगा V1, V2, V3। तो द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कोल्ड लास्ट नाइट। चलिए ये भी सेंटेंस हो गया। चौथा देखिए, अ मोमेंट अगो, कुछ समय पहले, आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज न्यूज़, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या है, कुछ समय पहले या कुछ बस क्षणिक समय पहले, अ मोमेंट अगो, अभी क्षणिक पहले हमने एक स्ट्रेंज न्यूज़ सुना है। ये भी देखिए पास्ट का निशानी है, तो जब पास्ट है तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्या कर रहा है, हैव। ये हैव नहीं होगा, कभी भी पास्ट वाले जो स्टोरी होती है उसमें प्रेजेंट का कोई प्रमाण नहीं देंगे। तो यहाँ पे हैव हटा दीजिए बस, तब आई हैव हर्ड हटा के कर दीजिए आई हर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये V2 हो गया। ऐसे V2 V3 दोनों यहाँ एक होता है, हियर हर्ड हर्ड। तो ये आई हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, ये V2 है, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट, ओके। तो अब क्या हो गया, अ मोमेंट अगो आई हर्ड स्ट्रेंज न्यूज़, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट था, हमने इसको अब करेक्ट कर दिया हैव हटा के, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, आइए और कुछ सवाल देखते हैं टेंस में, MCQs के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस के लिए, जो भी हो, जो आपको बैंक में भी ज़रूरी आता है, SSC में, UPSC के एग्ज़ाम्स में, कोई भी 1 डे कंपटीशन, यहाँ 9, 10 या 11, 12 किसी में भी टेंस बहुत उपयोगी है। और इसका इनर जो डेप्थ है उसको आज मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही विल रीच होम बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। तो पहला बात कि ये सेंटेंस जो है इसमें आप ये सोचते होंगे द सन सेट्स लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए लिखते हैं कि द सन सेट्स, मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है कि ही विल रीच होम बिफोर द सन सेट्स, सूरज डूबने का पहले वह घर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे एक परफेक्शन की बात हो रही है कि सूरज डूबने का पहले वो घर पहुँच जाएगा, मतलब सूरज भी नहीं डूबा है और अभी वो घर भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। देखिए बिफोर द सन सेट्स, सूरज डूबने का पहले वो घर पहुंच जाएगा, तो सूरज भी नहीं डूबा है अभी, क्योंकि इसको लिखते हैं हम लोग ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ को लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, मगर इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो सोच है वो फ्यूचर में होता है, बिफोर द सन सेट्स, ठीक है। तो सूरज डूबने के पहले वह घर पहुंच जाएगा, मतलब इसके होने के पहले, सनसेट्स होने के पहले, इसको आप ये समझिए कि सनसेट्स का मतलब है कि द सन विल सेट, गलत सेंस में, मगर लिखते हैं द सनसेट्स। तो सूरज जो डूब रहे हैं, सेट्स हो रहे हैं, उसके पहले वो घर पहुंच जाएगा, मतलब ये काम जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको इसको परफेक्ट में डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ही विल रिच नहीं होगा, यहाँ पे जैसे ही विल रिच है तो इसको आप करेंगे ही विल हैव, ही विल हैव रिच्ड होम बिफोर द सनसेट्स, ठीक है। तो ये जो है ये गलत पार्ट है, यहाँ होगा ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, सूरज डूबने के पहले वह जरूर के जरूर वो घर पहुँच जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में जो भविष्य में उसके पहले हो जाएगा तो इसको परफेक्ट में डाल देंगे। ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए एक दूसरा सवाल देखिए। आई शैल लीव दिस प्लेस बाय द टाइम सी विल कम। हाँ, अब इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे जो मैं पहला बार बोल रहा था। बाय द टाइम सी विल कम, वह जब तक आएगी हम ये जगह छोड़ चुके होंगे, तो उसके आने के पहले ये परफेक्ट में हो जाएगा, ये आदमी परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट काम कर लेगा, मतलब परफेक्शन को पा लेगा। क्या है परफेक्शन? इसके लिए कि वह जगह वो खाली कर देगा, छोड़ देगा। तो इसको आप परफेक्ट बना दीजिए, जैसे एक परफेक्ट आदमी होता है। तो परफेक्ट क्या है, यही इसका ट्रिक्स है, यही इस ग्रामर करने का ट्रिक्स है। इसको आप परफेक्ट में बना दीजिए। जो सेंटेंस है ये क्या, ये कौन सेंटेंस है? ये है फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। तो जब बाय द टाइम सी विल कम, ये फ्यूचर इंडिफिनिट सेंटेंस है, तो इसके आने के पहले ये अब वह जगह खाली कर देगा। तो इसका क्या होगा, ये वह खाली कर चुका होगा, हिंदी में बोलेंगे वह यह जगह खाली कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट आपको इसको बनाना है। मेरे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। क्या करेंगे इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए? आई शैल हैव, लीव को करना पड़ेगा लेफ्ट, आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस, ठीक है। दिस प्लेस तो लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो बस ये ग्रामर में क्या करना पड़ेगा, आई शैल लीव की जगह करना पड़ेगा आई शैल हैव, आई शैल हैव। हो गया परफेक्ट। परफेक्ट का निशानी होता है हैव, फ्यूचर में हैज़ नहीं होता है, केवल हैव होता है। आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम सी विल कम। तो इस ए पार्ट में गलती था, ये जो ए पार्ट है इसमें हमने गलती पकड़ा, ठीक है। तो ये पार्ट गलत था, अब हमने इसको ठीक कर दिया। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम सी विल कम। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका कंडीशन जो पहले वाला रहेगा वो परफेक्शन में चला जाएगा, और इसलिए आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस, ठीक है। चलिए ये दो सवाल हो गया। तीसरा देखिए, ही वॉज फास्टिंग फॉर 6 weeks वेन डॉक्टर केम। अब देखिए ये डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो बताइए इसमें किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट की बी पार्ट? चलिए, ये डॉक्टर केम पास्ट इंडिफिनिट है, तो डॉक्टर आने के पहले व्हेन डॉक्टर केम वह फास्टिंग कर रही थी 6 महीना से। तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रिक्स आपको क्या पकड़ना है। ये देखिए सेंटेंस ही वाज फास्टिंग फॉर 6 weeks, ये कौन टेंस का है, कोई बोल सकते हैं? ये है आपको पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। पिछला वीडियो देखिए, मालूम चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो व्हेन डॉक्टर केम, डॉक्टर आने के पहले वो 6 महीने से फास्टिंग कर रही थी। तो इसमें आपको फॉर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ सिंस और फॉर होता है वहाँ पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट में हो रहा है, पास्ट की बात है, डॉक्टर केम भी पास्ट में है, तो आपको पास्ट में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस डालना है। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाज नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में गलती है, यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। तो ही बोलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, ही हैड बीन फास्टिंग, मालूम होना चाहिए। पास्ट में केवल हैड ही होता है, हैज़ उसका कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 6 weeks व्हेन डॉक्टर केम, ठीक है। ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 6 weeks व्हेन डॉक्टर केम। अब ये सही हो गया, मतलब इस पार्ट में गलती था। तो ही केम, डॉक्टर केम भी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये ज़्यादा पास्ट में होगा। तो पास्ट में जब कंटिन्यूअस दे रहा है, फॉर है, तो फॉर को रखना पड़ेगा। सिंस और फॉर होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ये पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 6 weeks व्हेन डॉक्टर केम। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी, ठीक है। बिफोर ही केम टू सी मी, ही केम है, पास्ट इंडिफिनिट है,
ठीक है। तो क्या हम बताएं इसके पहले सेंटेंस में, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस रहेगा तो उसके पहले वाला जो है वो काम पूरा कर चुका है, उसके वो जब आया उसको देखने के लिए उसके पहले उसने काम पूरा कर दिया। यही तो इसका सेंस है सेंटेंस का। हाँ, तो ही केम पास्ट इंडिफिनिट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कीजिए, मतलब ये पार्ट में गलती है। तो आई फिनिश्ड, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस V2 दिखा रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो ये काम उसके पहले हो गया है, उसके देखने आने का पहले। तो इसको परफेक्ट में डालिए। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो फिनिश्ड वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 होता है, तो ये तो वही रहेगा। यहाँ पे हैड डाल दीजिए। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी, ठीक है। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी। तो इसका मतलब ये पार्ट में गलती था, आपने इसको सही कर दिया। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम टू सी मी, ये सही आंसर है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल करते हैं, थोड़ा हार्ड MCQ सवाल टेंसेस से संबंधित, ठीक है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन, अशोक विल बी लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाय एंड ऑफ दिस मंथ। अब बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। यदि गलत है तो किस पार्ट में गलत है, इस पार्ट में गलत है कि इस पार्ट में गलत है, या सही है तो ये आता है करेक्ट सेंटेंसेस इनकरेक्ट सेंटेंसेस पूछता है, या किस पार्ट में गलत है ABCD करके, तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये तो बाय ट्रिक ही हो जाएगा। हैं, यहाँ फॉर लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है अशोक विल बी लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ये महीना ख़त्म हुआ नहीं, बाय एंड ऑफ दिस मंथ मतलब ये महीना जब ख़त्म हो जाएगा तब तक वह लिविंग 10 साल तक जयपुर में रह चुका होगा। मतलब फ्यूचर में ये परफेक्ट बता रहा है कि फ्यूचर में ये आदमी, ये अशोक 10 साल तक जयपुर में रह जाएगा जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा। लो, महीना भी नहीं ख़त्म हुआ और ये 10 साल रह जाएगा, तो इसके रहते रहते ये हो जाएगा, इसलिए इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बदल दीजिए। तो अशोक विल, तो ये आपको फॉर लिखा हुआ है तो इसको आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कीजिए, जो फॉर और सिंस है, ठीक है, फॉर सिंस लिखा हुआ है। तो अशोक विल हैव बीन, अशोक विल हैव बीन लिविंग इन जयपुर, ठीक है, फॉर 10 years बाय एंड ऑफ दिस मंथ। जहाँ फॉर और सिंस रहे वहाँ क्या होता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था टेंस का, फॉर और सिंस होता है, वहाँ क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में टेंसेस में। जो जिस सेंटेंस जो टेंस में रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ पे फ्यूचर है, एंड ऑफ दिस मंथ, अभी महीना ख़त्म नहीं हुआ तो ये फ्यूचर की बात हो रहा है, तो यहाँ फ्यूचर हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अशोक विल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years बाय एंड ऑफ दिस मंथ। चलिए ये हो गया। दूसरा देखिए, वी शैल रिच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, ठीक है, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, ट्रेन स्टार्ट होने के पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, मतलब हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे, ये गारंटी के साथ है। तो इसको परफेक्ट में कीजिए, इसको कर दीजिए परफेक्ट में, ठीक है। तो वी शैल हैव रीच्ड, समझ गए। तो ये पार्ट में गलती था, ठीक है, क्या कर दिए, वी शैल रीच है फ्यूचर इंडिफिनिट, वो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन खुलने के पहले हम पहुंच जाएंगे। तो बोलिए वी, इसको परफेक्ट करना है, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, वी शैल हैव रिच्ड, रिच्ड, यहाँ ईडी लगा दिए, वी शैल हैव रिच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। अभी सेंटेंस सही कर दिए। चलिए तो यहाँ पे वी शैल रिच को कर दीजिएगा, वी शैल हैव रिच्ड, REACHED, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए,
द मुगल हैव वोन द बैटल ऑफ पानीपत। अरे बाबा, इसमें गलती पकड़िए तो झटका में, एकदम 1 सेकंड में गलती पकड़िए। बैटल ऑफ पानीपत जीके में पढ़ेंगे आप लोग या पढ़े होंगे, तो ये बहुत पहले हो चुका है। तो फिर हैव क्या कर रहा है यहाँ पे? हैव ये तो प्रेजेंट का निशानी है। किसका निशानी है ये तो प्रेजेंट टेंस का निशानी है। तो हैव तो नहीं होगा, हैव हटाइए, बस सेंटेंस सही हो गया। द मुगल वोन द बैटल ऑफ पानीपत, बस द मुगल वोन द बैटल ऑफ पानीपत। कोलंबस हैज़ डिस्कवर्ड अमेरिका। आज किया है अमेरिका का खोज, क्या अमेरिका का खोज किया है बहुत पहले। तो हैज़ यहाँ क्या कर रहा है अभी? ये प्रेजेंट टेंस का चीज़ है, PRESENT प्रेजेंट टेंस का चीज़ है, तो ये नहीं होगा, बस इसको हटाइए, सेंटेंस लिखिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडिफिनिट, कौन सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में लिख दिया जाता है इस तरह का डिस्कवरी और ये सब, क्योंकि आप नहीं लिख सकते हैं इसको हैज़ और हैव, क्योंकि ये सब पास्ट का चीज़ हो गया। तो चलिए, चारों सवाल कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए तन मन धन से और क्वेश्चंस अच्छा लाऊँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।